नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज डमी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये डमी सब्जेक्ट्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डमी मतलब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये डुप्लीकेट के तौर पे नहीं आता। ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, यानी वैसा वाक्य जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे हम डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग डमी सब्जेक्ट को देखते हैं कि कौन कौन आता है। ईट आता है और देयर आता है। ये ईट और देयर। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस मिले। ठीक है, और दोस्तों को भी प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डमी सब्जेक्ट इज ए प्लेस होल्डर, मतलब एक जगह लेता है। किसका लेता है भाई? यूज्ड इन ए सेंटेंस व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे हम लोग डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश विथ वर्ड्स ईट। ये जो डमी सब्जेक्ट है, ईट के तौर पे या फिर देयर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, उस वाक्य को पूरा करने के लिए डमी सब्जेक्ट यानी बनावटी सब्जेक्ट, माने इसका कोई मतलब वहां पे नहीं होता। जैसे हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं कि राम गोज टू पटना। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ये राम, इसका मतलब है कि एक नाम है। लेकिन हम इट और जब देयर को डमी सब्जेक्ट की तरह लगाएंगे तो वहां पे कोई भी नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। इट और देयर का कोई ऐसे जब सब्जेक्ट की तरह पे इस्तेमाल होते हैं तो इनका कोई अपना महत्व और मतलब नहीं होता है। ये केवल वाक्य को पूरा करने के लिए ही लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा कि हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप अपने यूट्यूब के सेटिंग से स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम जो डमी सब्जेक्ट है ईट का, हम पहले ईट का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, ईट और देयर दो डमी सब्जेक्ट हमने पढ़ा। दो खास करके होते हैं, और भी हो सकते हैं जो कि मेरे को तो नहीं पता। अगर आपको अगर पता होगा या किसी को भी पता होगा तो हो सकता है। तो डमी सब्जेक्ट खास तौर पे इट और देयर ही होते हैं जहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी हो सकता है जो कि मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो चलिए इट का इस्तेमाल हम लोग शुरू करते हैं कि इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कि कैसे कैसे अगर वाक्य हमको आएगा। हम लोग तो ये जान गया कि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग कहाँ इट लगाएंगे और कहाँ देयर लगाएंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ इट एज डमी सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे पहला जो इस्तेमाल है, टू टॉक अबाउट वेदर और टेम्परेचर। जब वाक्य मौसम या किसी तापमान के बारे में बात करे तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे है कि बारिश हो रही है। अब देखिए, बारिश हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। अब कहेंगे बारिश होना तो कौन हो रहा है? बारिश होना है तो रेन इज हैपनिंग, ऐसे आप नहीं लिख सकते। रेन इज हैपनिंग, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश अपने से थोड़ी हो रही है, कोई इसको करने वाला नहीं है। जैसे खाना बन रहा है, देखो बारिश हो रही है की जगह पे आप इसको भी बोल सकते हैं ना कि खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है तो खाना अपने से तो नहीं बन रहा है ना, कोई ना कोई तो खाना को बना ही रहा होगा। तो
हम लोग यहाँ पे इसको इट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोई मौसम नहीं है। ये हम लोग वॉइस जब पढ़ेंगे ना, तो वॉइस से आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मौसम है, और मौसम अपने से नहीं हो सकता, बारिश अपने से नहीं हो सकती, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सारे फैक्टर को बताना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ईट का इस्तेमाल लगाएंगे। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। रेन इज हैपनिंग गलत है दोस्तों, ठीक है। वेदर या टेम्परेचर, तो यहाँ पे वेदर का तो बात हो गया, टेम्परेचर का देख लेते हैं। इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। आप लोग बोलते हैं ना यार बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? गर्म कौन कर रहा है? बारिश कौन करा रहा है? नहीं पता। बारिश भी कौन करा रहा है? नहीं पता। गर्मी है तो गर्मी कौन बढ़ा रहा है? ये भी नहीं पता। तो वहां पे हम लोग ईट का इस्तेमाल करेंगे। और खास तौर पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे टू बी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब ये टू बी क्या है? तो जब आप वर्ब पढ़े होंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब बेसिक वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग, टू बी का मतलब था जो बी है, बी का इस जो फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो होते हैं ये बी के फॉर्म होते हैं। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे इज और आर के हिसाब से, इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है। एम तो नहीं लगेगा दोस्तों। इज, आर, वाज, वर, ये सब लगता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी के फॉर्म में बोला जाता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इट इज आ गया है। अब ये क्यों? ये है तो यहाँ पे इज आया हुआ है। अगर यहाँ बोल दें कि बारिश हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग हो जाता, ठीक है। इट वाज वेरी हॉट, टुडे तो वाज नहीं लगा सकते, यस्टरडे कर देते हैं। इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, कल बहुत गर्म था, इट वाज वेरी हॉट कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि ईट का इस्तेमाल जब वेदर और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? ईट का इस्तेमाल करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इट इज वार्म इन द किचन, किचन में, किचन गर्म है। क्या बोल सकते हैं? किचन में गर्मी है, बोल सकते हैं ना। तो किचन गर्म है चाहे किचन गर्मी है, तो इट इज वार्म, ठीक है, इन द किचन। किचन में बोलिए या किचन बोलिए, सेंस एक जैसा आना चाहिए। आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एक जैसा सेंस आना चाहिए, चाहे उसका किसी भी तरह से बनाया हुआ उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। टू टॉक अबाउट टाइम, डे, डेट, टाइम समय, दिन या कोई तारीख बताने के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, इट इज 5 o'clock, 5 बज गए हैं। अब 5 बज गए हैं तो कौन बजाया है? सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे समय बताने के लिए इट इज 5 o'clock, 5 बज गए। तो जब भी हम समय बताएंगे इट इज के इस्तेमाल से बताएंगे, ठीक है। और अगर पास्ट का कोई समय बताएंगे तो इट वाज के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, वहां जाने में 5 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं वहां जाने में, लगते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इट टेक्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि टू बी का फॉर्म में होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है, सारा का सारा नहीं होता है। मैक्सिमम जो होता है वो टू बी के फॉर्म में होता है, माने इज एम आर से बनता है। लेकिन कभी कभी देखिए यहाँ पे लिखा है इट टेक्स, जानबूझ के मैं इस वाक्य को लिया हूँ दोस्तों, ताकि आप रट्टू ना बन जाए कि हाँ ये बोले थे इज लगेगा, बाद लगेगा, यही लगना जरूरी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में मैंने चैनल में देखा कि वो लोग इसी को बोले हैं कि पी ही लगेगा, इज एम आर लगेगा, वाज वर लगेगा, इट विल लगेगा। विल भी होता है इसका फॉर्म में, विल और शैल, ठीक है। लेकिन ये लगेगा नहीं, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसे भी आ जाएगा कि जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई टेंस के साथ में लग जाएगा, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट ना हो। अब वहां जाने में 5 घंटे लगता है, यहाँ पे कहाँ सब्जेक्ट है? कोई जा तो रहा नहीं है, केवल बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इट लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि टाइम के बारे में बात कर रहा है, आवर के बारे में,
इसीलिए यहाँ पे इट टेक्स 5 hours टू गो देयर, वहां जाने में इट टेक्स लगते हैं ना। इट इट क्योंकि सिंगुलर आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि इट के प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, सिंगुलर नंबर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। इट टेक्स 5 hours टू गो देयर, वहां जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे इट से बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रहा है कि यह अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग, सुबह है, या अभी यहाँ पे इट इज मॉर्निंग नाउ भी लगा सकते हैं, तो अभी सुबह है बोल सकते हैं, सुबह है अभी। ठीक है, इट इज नाइट 8, अभी रात है। ठीक है, तो इट इज नाइट 8। अब देखिए यहाँ पे दिन बताने के लिए आ गया। ठीक है, हालांकि देखो सब समय से ही रिलेटेड है। इट इज मंडे टुडे, यानी टाइम जब बताने के बारे में बात हो तो आप कह सकते हैं कि इट का इस्तेमाल लगा सकते हैं। जब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तभी हम इट से बनाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होगा तो हम उस सब्जेक्ट से बनाएंगे जो सब्जेक्ट दिया रहेगा। इट इज क्या है, मंडे टुडे। ठीक है, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। यहाँ पे देखिए समय बताने के, ये सब समय ही है, बस अलग अलग है। जैसे यहाँ पर डेट बताने के लिए आ गया, इट इज 11 जुलाई 2024 टुडे, आज 11 जुलाई 2024 है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो सब समय ही है, अलग अलग। अभी कोई दिन बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है, कोई डेट बता रहा है, लेकिन कोई सब कुछ क्या है, टाइम तो है, सारा का सारा क्या है, टाइम ही तो है। तो टाइम बताने के लिए आपको ये सब इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई दूरी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, दूरी के बारे में बताने के लिए, टॉक अबाउट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे इट इज 5 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने में 5 किलोमीटर बाकी है। बोलते हैं ना, अरे यार अभी तो 5 किलोमीटर बाकी है, इट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, रेस्ट टू रीच द स्टेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 5 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन, 5 किलोमीटर है स्टेशन पहुंचने में। अब देखिए, इट इज ए लॉन्ग वे टू हॉस्पिटल, अस्पताल तक का रास्ता बहुत लंबा है, तो इट इज ए लॉन्ग वे टू हॉस्पिटल, अस्पताल तक का रास्ता लंबा है। तो डिस्टेंस भी बताना होगा, दूरी बताना होगा, तो भी हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, चौथा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, टू एम्फसाइजिंग और ड्रॉइंग अटेंशन टू समबडी और समथिंग। ये वास्तविक में यहाँ पे किसी चीज के पे या किसी पर जोर दिलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ना इट का इस्तेमाल वास्तविक में सब्जेक्ट की तरह, डमी सब्जेक्ट की तरह नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए, उसको महत्व को बढ़ाने के लिए, यानी उस सब्जेक्ट को और निखारने के लिए कि हाँ यही है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको जोर देने के लिए। तो चलिए समझ में आएगा आपको। देखिए, एक मैं नॉर्मल सेंटेंस बोलू, आई हेल्प्ड, यहां से पढ़ लीजिए, आई यहाँ पे, यहाँ हूं को हटा दीजिए, खाली ये पढ़िए, आई हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, मैंने उसका कोरोना पीरियड में मदद किया। हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा, आई हेल्प्ड, खाली ये पढ़िए, ये आई के बाद में सीधे यहाँ पे, आई हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, मैंने उसकी कोरोना पीरियड के समय में मदद किया। हो जाएगा। अब पूरा सेंटेंस बोलिए कि इट वॉज आई, मैं ही था, किस पे, मैं अपने पे जोड़ दे के बोल रहा हूँ कि मैं ही था, हु हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, जो, उनका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बता रहा है, उनका मतलब जो भी होता है, जब वो क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है, जब क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा तो वो हूं हो जाएगा, उसका मतलब जो हो जाएगा। ठीक है,
इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। मैं ही था, ठीक है ना, यहाँ मतलब है, मैं ही था जो कोरोना के समय में उसकी मदद की, और कोई नहीं किया, मैंने किया। तो यहाँ पे अपने पे जोर दे रहा है ना, बोलता है ना कि अब तुम आज मेरे को बोल रहे हो, मेरे को झगड़ा करते हो या किसी दोस्त से या किसी को कुछ बोलते हो तो बोलते हो ना, तुम मेरे को बोल रहे हो। यार मैं ही था उस समय जिसने तुमको इस चीज से मदद किया, बोलते हैं ना हम लोग, इट वॉज आई हु हेल्प हिम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। समझ गए आपको? उम्मीद करता समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, आइए। देखिए यहाँ पे इट इज सुभाष हु टीचेस दोज ऑर्फेन चिल्ड्रन। सुभाष ही है जो उन अनाथ बच्चों को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? सुभाष। इसमें सुभाष पे जोर दिया जा रहा है, और कोई नहीं पढ़ाता है, सुभाष ही पढ़ाता है उन अनाथ बच्चों को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इट इज, अब ये इज और वाज ना समय के साथ में, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इट वाज लगा है, यहाँ पे इट वर भी हो सकता था। अगर मैं यहाँ पे ये ना इट वाज इट के हिसाब से नहीं लग रहा है, इसके हिसाब से नहीं लग रहा है, इसके हिसाब से लग रहा है। इज और वाज ना इस सब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है, आई के और सुभाष के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे वर भी हो जाता अगर यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट आ जाता। प्लुरल सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है? जैसे अगर बोल दिया कि मैं और श्याम ही थे जो तुम्हें कोरोना के पीरियड में मदद किए। दो सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल हो गया, आई एंड श्याम। श्याम एंड आई हो जाता, यहाँ पे हो जाता इट वर श्याम एंड आई, यहाँ पे वर हो जाता। अब ये इट के हिसाब से ये नहीं लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाज हो गया, यहाँ पे इज हो गया, सेंटेंस के हिसाब से। जैसे बोल देते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट बन रहा था। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ये है, इसलिए यहाँ पे वाज और आई लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता है। ड्यू टू विच ही गिव्स मी मनी, जिसके कारण वह मुझे पैसे दिया। मतलब ऐसे नहीं देता, उसकी दयालुता के कारण के वजह से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ठीक है, लेकिन ये इट किस पे जोड़ दे रहा है? इसके काइंडनेस पे जोड़ रहा है, जोड़ दे रहा है। इट इज हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता ही है जिसके वजह से ही गिव्स मी मनी। तो यहाँ पे भी इट का इस्तेमाल होगा जब वो डमी सब्जेक्ट नहीं किसी चीज के ऊपर जोड़ देने के लिए आए। यहाँ पे काइंडनेस के ऊपर जोड़ हो रहा है, यहाँ पे सुभाष के ऊपर जोड़ रहा है, यहाँ पे आई के ऊपर हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे इट आया है, और उसी हिसाब से इज भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है। अगला जो देयर का इस्तेमाल है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि देयर का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, और मैं जस्ट एक दिन के बाद ही में देयर का इस्तेमाल मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे आज, जैसे ये वीडियो कल रिलीज होगा, ठीक है, तो मतलब आप जब देख रहे हो तो वीडियो आज रिलीज हो रहा है ना, तो आपको अगले दिन ये देयर का भी इस्तेमाल आपको मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और लिंक जो इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाला हूँ, जिसका लिंक मैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। हालांकि आप लोग पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ लीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।